हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया पैराग्राफ लेकर आ चुकी हूँ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का। और जो लोग चैनल पर बिल्कुल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली इस तरह का वीडियो जो है वो मिलता रहे। मेरा मोटिव आप लोगों के लिए स्टोरी या ट्रांसलेशन लाना यही होता है कि आपको अगर फ्यूचर में कभी भी इस तरह की कोई कन्वर्सेशन किसी से इंग्लिश में आपको करनी हो तो आपको ऑलरेडी पता हो कि हम किस लाइन को किस तरीके से बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम रूल्स और वर्ड मीनिंग और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। जैसे फर्स्ट लाइन है कि एक बार की बात है। जब भी आपको इंग्लिश में किसी को बताना हो कि एक बार की बात है या फिर एक समय की बात है, सो वी ऑलवेज़ यूज़ दिस सेंटेंस वंस अपॉन अ टाइम। सो ऑलवेज़ रिमेंबर दिस लाइन। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। वंस होता है एक, अपॉन अ टाइम समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। यहाँ पे जो अभी बात हो रही है वो पास्ट टेंस की बात हो रही है। ऑलवेज़ रिमेंबर जब भी वाक्य के अंत में था आता है तो वो हमेशा पास्ट टेंस होता है। बट था के पहले क्या आ रहा है वो डिपेंड करता है टाइप्स के ऊपर। 4 टाइप्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। तो यहाँ पे रहता था, ये सिंपल है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। देयर लिव्ड, कभी भी किसी को हमने बताना हो कि कोई कहीं किसी लोकेशन में या किसी जगह पे रहता था, सो वी कैन यूज़ लिव्ड। रहना का मतलब होता है लिव, बट अगर रहता था तो इट मीन्स रहता था यानी कि वो पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में जो लिव का जो है वो लिव्ड हो जाएगा। देयर लिव्ड अ फार्मर। अ फार्मर क्यों आया? बिकॉज एक किसान, अ फार्मर, ठीक है, एक किसान यानी अ फार्मर कहाँ रहता था? इन अ स्मॉल विलेज। स्मॉल विलेज यानी छोटे गांव में, स्मॉल विलेज यानी छोटे गांव में। मेक इन का यूज़ क्यों हुआ? बिकॉज इन अ स्मॉल विलेज मतलब में रहता था, और इन को हिंदी में बोलते हैं में, ठीक है। मे को इंग्लिश में बोलते हैं इन अ स्मॉल विलेज। तो पूरा लाइन कैसे बना? एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ स्मॉल विलेज। वह बहुत मेहनती था। अब यहाँ पे हमने प्रोनाउन यूज़ किया है वह। प्रोनाउन यानी उसके किसान की जगह पे हमने यूज़ किया है, तो उसको हम बोलेंगे ही। अगर किसी मेल की बात हो रही है, लड़कियों के लिए शी का यूज़ किया जाता है, लड़कों के लिए ही का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ही वॉज, ही यानी वह, ठीक है, बहुत मेहनती था। वॉज आ गया मतलब था, यानी वॉज मेहनती। मेहनती होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क होता है मेहनत करना, बट मेहनती था, हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे बहुत भी लिखा हुआ है तो इट मीन्स यहाँ पे वेरी भी आएगा, ठीक है। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग यानी वह बहुत मेहनती था। लेकिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बट। यानी कि जब भी आपको किसी को इंग्लिश में बोलना हो लेकिन, सो वी कैन यूज़ ऑलवेज बट, ठीक है। बट एवरी ईयर, लेकिन उसकी फसलें हर साल सूखे की वजह से ख़राब हो जाती थी। बट एवरी ईयर यानी कि हर साल। हिज क्रॉप्स, हिज होता है उसकी, ठीक है। क्रॉप्स यानी फसलें, और क्रॉप्स का मतलब तो फसल होता है, बट कौन सी फसलें? क्रॉप्स वो वाली फसलें होती हैं जो फसलें उग रही होती हैं, उगती हुई फसलें, ठीक है। क्रॉप्स फेल्ड बिकॉज ऑफ ड्राउट, ठीक है। ड्राउट का मतलब क्या होता है? सूखा। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग बट एवरी ईयर हीज क्रॉप्स फेल्ड बिकॉज ऑफ ड्राउट, यानी लेकिन हर साल उसकी जो फसलें हैं सूखे की वजह से ख़राब हो जाती थी। बट एवरी ईयर हीज क्रॉप्स, क्रॉप्स जैसे कि आपको बताया उगती हुई फसलें होती हैं। हीज क्रॉप्स फेल्ड, फेल्ड मतलब ख़राब हो रही थी। क्यों ख़राब हो रही थी?
सूखे की वजह से, तो सूखे को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राउट, बिकॉज ऑफ ड्राउट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। फिर भी यानी स्टिल। अब मैं आपको जो ट्रांसलेशन सिखा रही हूँ, इट मीन्स कि फ्यूचर में आपको कभी भी इंग्लिश में बोलना हो कि फिर भी, तो आप बोल सकते हो स्टिल। ठीक है, यही मोटिव है मेरा सिखाने का। फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। स्टिल मतलब फिर भी का स्टिल आ गया, वह का आ गया ही। नेवर गेव अप, नेवर होता है कभी भी हार नहीं मानना, नेवर कभी भी, गेव अप हार मानना। ठीक है, फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। स्टिल ही नेवर गेव अप। एक दिन उसने सोचा कि अगर मैं अपनी मेहनत जारी रखूं, एक दिन मतलब वन डे उसने सोचा, ही थॉट, वन डे ही थॉट, इफ़ आई कीप मतलब अगर मैं जारी रखूं, क्या जारी रखूं, मेहनत जारी रखूं। इफ़ आई कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, तो एक दिन किस्मत ज़रूर साथ देगी। लक विल श्योरली मतलब ज़रूर, फेवर मी वन डे, एक दिन। ठीक है, लक विल श्योरली फेवर मी वन डे। अगले साल बारिश ठीक समय पर हुई। द नेक्स्ट ईयर द रेन केम ऑन टाइम, यानी द नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल द रेन केम ऑन टाइम, रेन यानी बारिश, ऑन टाइम मतलब समय पर हुई, और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। एंड हिज हार्वेस्ट वॉज एक्सीलेंट, एंड हिज मतलब और उसकी, हार्वेस्ट होता है फसल, वॉज एक्सीलेंट मतलब अच्छी हुई। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पर हार्वेस्ट आया, फसल के लिए आया। ठीक है, हार्वेस्ट का मतलब ही फसल होता है, और यहाँ पे मैंने क्रॉप्स का बताया था, वो भी फसल होता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? द डिफरेंस इज़ दैट क्रॉप्स होती है जो फसलें उग रही होती है, उगती हुई फसलें, मतलब जो भी फसलें तैयार हो रही होती हैं, तो यहाँ पे क्रॉप्स आया। ठीक है, बट फसल हार्वेस्ट का मतलब होता है जो फसलें उगकर तैयार हो चुकी हैं और काटने लायक हो चुकी है, जो काटने वाली फसल हो जाती है तैयार होकर, पकी हुई फसलें, उसका मतलब होता है हार्वेस्ट। तो जब ये फसल तैयार होगी तो इसके लिए हार्वेस्ट का यूज़ हुआ। यहाँ पे उगती हुई फसलों के लिए हुआ था, यहाँ पे हार्वेस्ट मतलब पकी हुई फसलों के लिए हुआ है। उस दिन किसान ने सीखा कि मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। दैट डे द फार्मर लर्न दैट डे मतलब उस दिन, द फार्मर लर्न मतलब किसान ने सोचा या फिर सीखा। क्या सीखा? सीखा कि, यहाँ पे दैट का यूज़ की जगह पे किया गया है। कि यानी दैट अ हार्ड वर्किंग पर्सन मतलब मेहनत करने वाला आदमी, नेवर कभी भी, रिटर्न एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ नहीं लौटता, रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। तो ये था गाइज़ आज का पैराग्राफ। गाइज़ आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, ताकि आप जो है वो, आई होप कि आप हर एक वर्ड का मीनिंग भी सीख पाए हैं और एग्जाम्पल्स और रूल्स भी सीख पाए हैं। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।